सोचो ले तब दे वाले। कहा क्यों? कहा जब मैं 15 दिन में वो सड़कों पे हाथ लगने वाला है। वो टेंडर हो चुका है, थोड़ा एक परिवार में फंसा हुआ है वो संवेदक, वो खत्म होगा, आप तुरंत सड़क पे हाथ लगेगा। गाड़ियों से चलता शाम को जब मैं देखता हूँ मेरी बेटी मेरी बहन दिन भर की पीड़ा सहते सहते शाम में सड़क के किनारे गांव के खेत में वो पीड़ा के लिए जाती है। क्या देखिए, ये तो बहुत गलत बात है। आज अगर वोट की चोरी होती तो उनका जो 3 राज्य में जो मुख्यमंत्री है सबसे बड़े तो वही चोर होंगे। और जब देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद जब वोटिंग हुई थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पाले में 14 वोट आया था और पंडित नेहरू के पाले में 1 वोट आया था। लेकिन उस चीज़ को गौन कर दिया गया। उसी समय से कांग्रेसी ने वोट की चोरी की है। तो आप किसको बोलेंगे जो वोट कौन चोरी किया है? यहाँ तो शुरू से वही वोट चोरी हो रहा है कांग्रेसियों द्वारा। बिहार के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो मिथिलांचल के धरती से मोदी जी के माता जी को गाली दिया गया है। इसके लिए मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ जो कांग्रेसियों, तुमने मोदी जी के माँ को नहीं, तुमने अपनी माँ को गाली दिया है, इस धरती की माता को गाली दिया है, इस भारत देश को गाली दिया है। यह इसका जवाब 2025 का जो चुनाव आगामी होने वाला है, यह उसका जवाब लालू यादव को देगा। यह उसका जवाब उसके जो हितैषी हैं कांग्रेसी राहुल गांधी को। मधुबनी विधानसभा से बहुत बड़ी तैयारी चल रही है और मधुबनी विधानसभा कचरा बना हुआ है और उस कचरे को दूर करना है। आज जो वहाँ का विधायक है समीर महासेठ, वह युवाओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, मधुबनी का विकास नहीं किया, गरीब दुर्गा को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। आज मधुबनी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा, मधुबनी जिला नहीं लग रहा है, वह एक कचरे के डब्बे से भी बढ़ करके लग रहा है। तो आप लोग अगर विकास चाहते हैं मधुबनी का, तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी केंद्र द्वारा, प्रदेश द्वारा, जो उनके नेतृत्व द्वारा विधायक चुना जाएगा, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तभी मधुबनी का विकास होगा। खुलासा नहीं हुई है, लेकिन टिकट के दौर में 1 नंबर पर हैं हम। और यह पूरी उम्मीद है जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व हमको जरूर ये भार देंगे कि तुम चुनाव लड़ो और मधुबनी का विकास करो। राजनगर विधानसभा का एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन था। आज आपने देखा है हमारे केंद्रीय नेतृत्व के नेता लोग आए थे। केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री बहन रेणु जी, गिरिराज जी, सर्वेश जी, एमएलसी साहब और सारे गठबंधन के नेता यहाँ पहुँचे थे। आज हमने खास करके हमारे विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, वोटर्स सबको हमने स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, अपने नेताओं का भी। और हमने जो काम किया उस काम को हमने दर्शाया है विधानसभा में। उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो काम हो रहा है, जो काम हुआ है, वो जनता के बीच हम लोग उसको पहुँचाने का काम करेंगे। और इस बार जो चुनाव है, उस चुनाव में हम लोगों ने तय किया है जो 2025 में 225 सीट और पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। यही एजेंडा है हम लोगों का। सभी घटक दल के हमारे नेता आए थे, राजनगर में अपनी अपनी बात रखे हैं और मैं उनका स्वागत भी किया है। और ये जो मेरा कार्यक्रम है वो राजनगर में आज से आगजा हो गया मुख्य रूप से ये 2025 के नवंबर के चुनाव। आप मंच पे एक सवाल बोले और गिरिराज सिंह भी बोले हैं कि मधुबनी राजनगर विधानसभा में 2-3 सड़क ऐसी है जो नहीं बनी है। क्या विधानसभा चुनाव से पहले बन सकती है, चाहे रणनीति बात हो? 15 दिन में वो सड़कों पे हाथ लगने वाला है। वो टेंडर हो चुका है, थोड़ा एक परिवार में फंसा हुआ है वो संवेदक, वो खत्म होगा, आप तुरंत सड़क पे हाथ लगेगा।